अस्सलाम वालेकुम। तमाम बरदरान वतन को 18 रमज़ान मुबारक और रमज़ान की 18वें रमज़ान की आप तमाम लोगों को, तमाम रोज़दारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखिए अजीज़ साथियों कि कल यानी कि 17 रमज़ान को औरंगाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक सिटी चौक से लेकर तो आज़ाद चौक तक की एक उनके पूरे हमरा पूरे स्टाफ के साथ एक उन्होंने परेड की और हालत का और पूरी सिक्योरिटी का, शहर का पूरा जायज़ा लिया। तो कल कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद के पुलिस जनाब परवीन पवार साहब के साथ डीसीपी बगाटे साहब, उसी के साथ पीआई अघौ साहब, सिटी चौक के पीआई जनाब मोहतरमा परदेसी मैडम साहिबा, जिनसी पुलिस स्टेशन के जनाब शिंगारे साहब, संभाजी पवार साहब, असिस्टेंट कमिश्नर जनाब शिंदे साहब, इन्होंने पूरा गश्त के अंदर शामिल थे। बहुत बड़ा स्टाफ इनके साथ में था। रोशन गेट पर हमारी कमिश्नर ऑफ पुलिस और उनके स्टाफ के साथ पूरी बातचीत हुई। हमने ख़ास तौर से होली के त्यौहार पे जो पुलिस का शहर औरंगाबाद में जो बंदोबस्त था, चाक और चौबंद जो बंदोबस्त उन्होंने किया था, कोई भी नाखुशगवार वाक़या होने नहीं दिया। इसकी हमने पुलिस डिपार्टमेंट को, शहर वासियों की तरफ से, हमारी मजलिस की तरफ से उनको मुबारकबाद दी। उसी तरह मैं शहर के तमाम लोगों से जो ख़ास तौर से भी ईद की ख़रीदी के लिए निकले, जो ईद की ख़रीदारी के लिए लोग शहर में निकल रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब वो मैदान में यानी कि आप जब मार्केट में आ रहे हैं तो आप अपने सामान की खुद हिफाजत करें, आप अपने पैसों की, अपने जेवर की खुद हिफाजत करें। क्यों तो 2-4 दिन से जो बातें सामने आ रही है, ख़ास तौर से ख़वातीन लापरवाह होती है, उनका सामान कहीं छूट जा रहा है, कहीं भूल जा रहे हैं, ये हो सकता कोई ले रहा हो। तो तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि अपने पैसों की, अपने जेवर की, अपने सामान की, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें और किसी भी किस्म की अफवाह के ऊपर ख़तई ध्यान ना दें। क्यों तो देखिए आज का माहौल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के ऊपर कुछ भी बनावटी बातें भी आ सकती हैं। क्यों तो ज़िम्मेदार लोग कुछ शहर के गैर जिम्मेदारी के बयान दे रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी हमारी गुजारिश है कि जो लोग ख़ास तौर से 300 साल पुराना इतिहास निकाल के शहर के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करें, कितना ही बड़ा इंसान रहो, कितना बड़ा सियासतदान रहो, उनके ऊपर केस बुक करके उनको काल कोठरी में डालिए। जो शहर के ऐसे ही लोगों की बयानबाजी की वजह से, जिसके अंदर ख़ास तौर से मैं कहूँगा एकनाथ शिंदे, ख़ास तौर से मैं कहूँगा टी राजा, नवनीत राणा, उसी तरह संजय सिरसाट, उसी तरह वो सिंधुदुर्ग का वो पिल्लू नीतीश राणे, ये लोग मुसलसल कई महीनों से भड़का बयान दे रहे, कोई कानून कायदा, कोई हेड स्पीचेस के केसेस इन पे बुक नहीं हो रहे। तो कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद से हमारी गुजारिश है कि आपके पुलिस स्टेशनों को आप एक परिपत्रक यानी कि आप एक आदेश निकालें कि ऐसे लोगों के खिलाफ, हेड स्पीचेस के खिलाफ जो भी पुलिस स्टेशन तक एफआईआर करने आता है, मेहरबानी करके इनकी एफआईआर लीजिए और इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। कि तो ये इनके ऊपर ना तो किसी कानून का बचा करा, नहीं इनके ऊपर किसी कानून का डर रहा। और ऐसा लगता है संविधान की ओथ लेने के बाद, संविधान की शपथ लेने के बाद और पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे, पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब कर रहे, पूरे शहर का माहौल ख़राब कर रहे, तो ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी का अपना कड़ा शिकंजा कस सकता है। इसलिए मेरी तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से और कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में केसेस बुक करो और जितनी जल्दी हो सकता है इनको काल कोठरी में डालो। शहर के अमन पसंद को बरकरार रखो, रूल ऑफ लॉ को हर हाल में लागू करो। और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों से, कर्मचारियों से हमारी गुजारिश है कि किसी भी ऐसे भड़कों नेता के, ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो आपसे गलत काम करवाना चाह रहे, ख़तई इनकी बातों में मत आओ। संविधान ने बहुत बड़ा पावर आपके पास में दिया है, इंसाफ करो आप लोगों के साथ में और इंशाल्लाह आप इंसाफ करेंगे, यकीनन हमारे शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर अमन बरकरार रहेगा। इसकी तमाम तरह जिम्मेदारी अगर आपकी इस पर आई हुई है तो पुलिस डिपार्टमेंट में आई है। बेतु की बयानबाजी वालों को ख़तई मत छोड़ो, उनको बख्शो मत, उनको काल कोठरी में डालो। कि मैं फिर तमाम बरदरान वतन को 18 रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अमन अमान को बरकरार रखो, हर हाल में अमन अमान को बरकरार रखो। और सोशल मीडिया के ऊपर अपने बच्चों को देखो, ख़ासतौर से अपने से गलती सरजद न होने जाए। जैसे भी 2-3 दिन पहले कुछ काचीवाड़े के बच्चों के हाथों से गलती हुई, उनके ऊपर मुकदमा केस बुक हो गया और जो शख्स बड़ी शान से जाके केस बुक करा रहा था और 2 समाजों में तिड़ निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, उस पर भी केस करने की पूरी प्रक्रिया चालू है। तो देखिए
अपनी ज़िंदगी को संवारें। एक बार अगर केस हो गया आपके ऊपर, नौजवानों से ख़ास तौर से कहूँगा मैं, तो फिर आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप बैरून ममालिक में जा नहीं सकते, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आप अपने मुस्तकबिल को देखो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आप ताबनाक और कामयाब मुस्तकबिल की तरफ जद्दोजहद करो। और ये भड़काऊ भाषणों के अंदर कुछ भी रखा हुआ नहीं है। ये ऐसे पोखल जो बयान बाजा दे रहे हैं, इनके बच्चों को सड़क पर उतार सकते हैं, ना कभी इनके बच्चों को सामने ला सकते। ये आप और हमारे जैसे लोगों के जहन भटका सकते, नौजवान बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तमाम शहर के पेरेंट्स, औरंगाबाद के शहर और डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग बसते हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में जितने लोग बसते हैं, अपने बच्चों पर ख़ास तौर से नज़र रखो। पूरा देखो उनको कि कोई बहका तो नहीं रहा है, कोई तंजीम का आदमी उनको हाथ में तो नहीं ले रहा है, कोई गलत तरीके से उनको इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रहा है। ऐसी में तमाम चंद बातें थी जो आपके गोशी गुजार करना ज़रूरी था। मैं फिर 18 रमज़ान की सबको मुबारकबाद देता हूँ और एक बार फिर ख़रीदारों से अपील करता हूँ कि अपने सामान की, अपने बच्चों की, अपने जेवरों की खुद हिफाजत करें। पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। हमने देखा है पुलिस कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा है यहाँ पर, और उसी तरह पुलिस भी चाको चौबंद दिखाई दे रही है। अगर कोई भी ज़रा सा नाखुशगवार वाक़ा दिखता है तो आप पुलिस से रब्त कीजिए और अमन अमान को हर हाल में बरकरार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।